नमस्कार। संभव इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट सेकंड। इसका अपन ने एक वीडियो अपलोड किया था कल। उसमें अपन ने बात की थी पेपर थर्ड पेपर की बात कर रहे थे अपन। पेपर थर्ड की जो फर्स्ट यूनिट है उस यूनिट में अपन ने परिमित अंतरकलन के बारे में बात किया था। और परिमित अंतरकलन में अपन ने देखा था तीन ऑपरेटर लिए थे अपन ने, डेल्टा, नेबुला और ई। इनके बारे में सिंपल सा इंट्रोडक्शन लिया था अपन ने। आज अपन बात करें कि इन डेल्टा, नेबुला और ई ऑपरेटर के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस, इनके प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या होते हैं, कौन कौन से नियमों का ये पालन करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें डेल्टा के, ई के और इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की अगर बात करूं मैं, तो कोई भी अचर फलन है, अचर फलन जैसे f ऑफ x इक्वल c, अचर फलन का जो डेल्टा अग्रांतर होता है, परिमित अंतर कहें अपन या अग्रांतर कहें, उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे अपन ने लिखा डेल्टा f ऑफ x। अब इसके बारे में बात करूं, f ऑफ x अगर इक्वल c हो तो डेल्टा f ऑफ x बराबर क्या लिखेंगे अपन, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट मान है ये, और कांस्टेंट मान है तो कुछ भी चेंज करें यहाँ पे तो c रहेगा, c माइनस c इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो कहने का मतलब अचर फलन के लिए डेल्टा का मान या डेल्टा f ऑफ x का मान क्या होता है, 0। सेकंड में अगर अपन कांस्टेंट के लिए अगर बात करें, कोई भी कांस्टेंट है जो किसी फलन के मल्टीप्लाई में है, उसके लिए डेल्टा जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। जैसे डेल्टा, ये c कांस्टेंट है और फलन ले लिया मैंने f ऑफ x, तो आप इस कांस्टेंट को डेल्टा से बाहर ले सकते हैं और ये डेल्टा फंक्शन के साथ में लग जाएगा, तो c डेल्टा f ऑफ x ले सकते हैं अपन। तीसरा नियम बंटन नियम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक फलनों के योग, अंतर, इनके साथ में अगर डेल्टा लगा हो तो हम उस डेल्टा को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डेल्टा f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये दो फंक्शन है जो प्लस में थे और इनके आगे डेल्टा लगाया तो अपन इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या माइनस के साथ में हो, f ऑफ x प्लस माइनस डेल्टा g ऑफ x। ये इसका थर्ड प्रॉपर्टी हुआ। फिर इसके बाद में अगर अपन घात वाली प्रॉपर्टी की बात करें कि डेल्टा की पावर m इंटू डेल्टा की पावर n f ऑफ x, तो यहाँ घात का जब नियम होता है उसी प्रकार से ये घात का नियम यहाँ लागू हो सकता है कि जब आधार समान हो तो घातें जैसे जुड़ जाती है, तो वैसे ही ये डेल्टा की पावर m प्लस n और ये आ जाएगा f ऑफ x। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अपन देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए कि अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, f(x) और g(x), ठीक है, और इनके आगे अगर डेल्टा लगा हो, ये देखो योग में अपन ने डिवाइड कर दिया, अंतर में डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो तो ऐसी पोजीशन में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा। ये 90% जो अपने पास में कहें अपन, डेल्टा जो है वो अवकलन की तरह, डिफरेंशियल की तरह है, कुछ इसमें प्रॉपर्टी है, थोड़ी सी चेंज है। तो यहां से जैसे अपन इसको ले डेल्टा f ऑफ x g ऑफ x के लिए लें, तो यहां से जो मान बनेगा अपने पास में f ऑफ x और g ऑफ x के लिए, तो ये डेल्टा जब अप्लाई करें तो ये बना देगा f ऑफ x प्लस h। देखो प्रथम में परिवर्तन होगा थोड़ा सा, ये g ऑफ x हो जाएगा डेल्टा g ऑफ x प्लस अब की बार g ऑफ x को कांस्टेंट लेंगे, g ऑफ x फिर डेल्टा f ऑफ x, ये मान अपने पास में बनाएगा। तो f ऑफ x प्लस h डेल्टा g ऑफ x प्लस g ऑफ x डेल्टा f ऑफ x, ये मान अपने पास में बना लेगा ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें तो इसका मान जैसे डेल्टा डिवाइडेशन में देखें f ऑफ x अपॉन g ऑफ x के लिए, तो जैसे डिफरेंशियल में अपन देते हैं इसका फॉर्मूला, जैसे ये अंश हर, तो हर कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लें तो gx डेल्टा f ऑफ x माइनस यहाँ से f ऑफ x कांस्टेंट डेल्टा g ऑफ x अपॉन, अब यहाँ पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि जिसे अपन डिफरेंशियल में हर का होल स्क्वायर करते हैं, यहाँ होल स्क्वायर न करके अपन एक पद इससे
नेक्स्ट वाला g ऑफ x प्लस एच और एक g ऑफ x लेंगे। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अचर फलन कांस्टेंट के लिए डेल्टा का मान क्या रहेगा 0। नेक्स्ट में कांस्टेंट के लिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ से योग और अंतर के लिए बंटन नियम का पालन करता है। ये दो फलनों के गुणनफल के लिए, ये दो फलनों के डिवाइडेशन के लिए। तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। जैसे डेल्टा का मान या डेल्टा को किसी फलन पे अप्लाई करें अपन, तो उसका मान किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे। जैसे इसका पहला एग्जाम्पल है डेल्टा 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल, और अंतर का जो अंतराल है वो दे रखा है अपने को h इक्वल 1। यहां से अपन 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल ये फलन का मान है अपने पास में, इसके आगे डेल्टा ले रखा है अपन ने। तो जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा f ऑफ x इक्वल f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x लिखा था अपन ने। यहाँ h इक्वल 1 दे रखा है तो हम ले सकते हैं f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x। अब f ऑफ x प्लस 1, यहाँ f ऑफ x का जो मान है वो दे रखा है 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। इसी को लेके चले अपन, तो f ऑफ x प्लस 1 के लिए आ जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1 फैक्टोरियल। ये तो f ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ x के स्थान पर आ जाएगा 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। इसे जब सोल्व करें तो ये 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल है। इसे अपन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये माइनस 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल को अगर कॉमन लें अपन, तो मान बनेगा अपने पास में 2 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1। इसे एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो मान आएगा 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से 2 माइनस ये बना देगा x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। ये कैंसिल हो जाएगा, लास्ट मान बनेगा x 2 की पावर x अपॉन x प्लस 2 इंटू x प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसे अगर फैक्टोरियल में लिखना चाहें अपन तो माइनस x 2 की पावर x अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं अपन। तो ये इसका जो मान बनेगा डेल्टा 2 की पावर x अपॉन x प्लस 1 फैक्टोरियल का, ये अपने पास मान आ जाएगा x 2 की पावर x अपॉन x प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इसका एक डेल्टा। तो डेल्टा ऑपरेटर को जो है वो अपन इस प्रकार से अप्लाई करेंगे। ये प्रथम अग्रांतर है। ठीक है, अब कई बार क्या होता है डेल्टा की जगह जैसे डेल्टा स्क्वायर अद्वितीय अग्रांतर के रूप में लें, तो एक उदाहरण, एक एग्जांपल ऐसा भी लेके चलते हैं अपन। यहां से अगर सेकंड एग्जांपल देखें अपन इसका, जैसे अपन को दे रखा है डेल्टा स्क्वायर ए ई की पावर x। यहाँ डेल्टा स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि डेल्टा का स्क्वायर करें अपन, ये डेल्टा स्क्वायर का मतलब है द्वितीय अग्रांतर का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में जो f ऑफ x फलन जो रूप दे रखा है वो दे रखा है a e की पावर x के रूप में। अब यहाँ a कांस्टेंट है, मेन फलन जो है वो अपना केवल e की पावर x है। तो हमने डेल्टा का नियम पढ़ा था कि जब कभी भी कांस्टेंट डेल्टा के साथ में हो तो हम कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो ये a डेल्टा स्क्वायर, इसको अपन लिख सकते हैं e की पावर x। ठीक है, अब डेल्टा स्क्वायर ई की पावर x का मतलब है इसको, ए तो कांस्टेंट है, डेल्टा स्क्वायर ई की पावर x को अपन डेल्टा इंटू डेल्टा ई की पावर x लिख सकते हैं। यहां से डेल्टा ई की पावर x का मान निकालें अपन, तो देखो डेल्टा ई की पावर x इसका मान निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ई की पावर x के लिए हो जाएगा ई की पावर x प्लस एच माइनस ई की पावर x। यहां से ई की पावर x प्लस एच को ई की पावर x इंटू एच, ई की पावर h लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर x। ई की पावर x को कॉमन लिया तो ये ई की पावर h माइनस 1, ये मान आया मेरे पास में डेल्टा ई की पावर x का। मुझे चाहिए डेल्टा स्क्वायर, तो इसका एक बार और डेल्टा ले, तो इसका मान जब यहाँ पुट करेंगे तो मान बनाएगा a, ये डेल्टा ई की पावर x का मान हो जाएगा ई की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस 1। ठीक है,
यहां से फिर इसके साथ में एक डेल्टा और है, तो ये ऑपरेटर जब और अप्लाई करें अपन, तो यहाँ कांस्टेंट को जब बाहर लेंगे तो ए ई की पावर h माइनस 1 बाहर ले लिया अपन ने, मान बचेगा अपने पास में केवल डेल्टा ई की पावर x, और डेल्टा ई की पावर x का मान अभी निकाला था अपन ने, ई की पावर x इंटू ई की पावर h माइनस 1, तो यहाँ से मान आएगा a ई की पावर h माइनस 1, डेल्टा ई की पावर x की जगह ई की पावर x ई की पावर h माइनस 1, तो a ई की पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर ई की पावर x, ये मान आएगा डेल्टा स्क्वायर a ई की पावर x का। तो ये द्वितीय अग्रांतर का मान रहा। तो इस प्रकार से अपन इसका प्रथम अग्रांतर, द्वितीय अग्रांतर, तृतीय अग्रांतर जितने भी अपने पास दिए गए हैं उनके मान अपन ज्ञात करते हैं। ये द्वितीय अग्रांतर है तो इसका पहले अपन इसका प्रथम अग्रांतर निकालेंगे, फिर इसके बाद में वो ऑपरेटर फिर अप्लाई करेंगे उसी फलन के साथ में, तो इसका द्वितीय अग्रांतर का मान आ जाएगा। तो ये तो इसके कुछ उदाहरण थे प्रथम अग्रांतर द्वितीय अग्रांतर पर आधारित। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि अगर किसी फलन के लिए अपन किसी फलन का कोई मान दे रखा है x का अपने को, उस मान के अकॉर्डिंग अगर किसी नए x के मान का मान अपने को ज्ञात करना हो, जैसे कोई भी फलन दे रखा है y बराबर f ऑफ x, अगर किसी विशेष मान के लिए अपने को इसका मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, जैसे अग्रांतर के रूप में, डेल्टा के रूप में उसका एक फॉर्मूला रहता है। वो फॉर्मूला क्या रहेगा, f ऑफ a प्लस एन एच। यहाँ a प्लस एन एच का मतलब मेरा ये है कि किसी विशेष मान के लिए x का कोई विशेष मान है जिसका नाम मैंने दिया a प्लस एन एच, इसी फलन या फलन का मान इस मान पे a प्लस एन एच पे, तो f ऑफ a प्लस एन एच इक्वल एन सी जीरो एफ ए प्लस एन सी वन डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एन सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन सी थ्री डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए। तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा। अब यहाँ पे ये डेल्टा एफ ऑफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, ये प्रथम अग्रांतर है, ये द्वितीय अग्रांतर है, ये तृतीय अग्रांतर है, जिनके मान अपन सारणी से ज्ञात कर सकते हैं। और किसी विशेष मान के लिए अगर अपने को फलन का मान ज्ञात करना हो तो वो विशेष मान यहाँ a प्लस एन एच के इक्वल होगा। यहाँ a अपने को जो मान दे रखे हैं उनमें इसका फर्स्ट जो प्रथम पद है वो प्रथम पद n की अगर बात करें और h की बात करें, h जो है वो अंतर का अंतराल है। n का मान अपन ज्ञात करेंगे तो n का मान अपन इनके मान से ज्ञात करें, a प्लस एन एच के हिसाब से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो n का मान उसी के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेके चलता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि एक शहर की जनसंख्या है वो कुछ वर्षों की दे रखी है अपने को, 1901, फिर इसके बाद में 1911 है, 1921, 1931। इसमें पॉपुलेशन दे रखी है लाखों में है 46 लाख, ये 66 लाख, 81 लाख और 93 लाख। क्वेश्चन कह रहा है कि 1961 में, क्वेश्चन हमने को ये पूछा जा रहा है कि 1961 में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यहां पे अब अगर अपने को कुछ ऐसा फंक्शन दिया हुआ होता, यहां कौन सी दर से वृद्धि हो रही है या किस दर से ये बढ़ोतरी हो रही है, अपने को कुछ नहीं दे रखा। अगले ने केवल अपने को जनसंख्या दे रखी है कि एक शहर की जनसंख्या 1901 में 46 लाख थी, 1911 में 66 लाख थी, 1921 में 81 लाख थी, 1931 में 93 लाख थी। तो बताइए 1961 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले जिस फलन, अगर अपन इसका एक फलन बनाए कि जिस फलन के अकॉर्डिंग ये मान आए हैं, तो हम यहाँ पे इसको नाम ले लेते हैं अक्ष, स्वतंत्र चर। ये जो मान है इसको कह देते हैं अपन एफ ऑफ अक्ष, की फलन का मान इतना रहेगा कि स्वतंत्र चर अक्ष के मान जब ये रखे जाए तो फलन का मान जो है वो इस प्रकार से आता है अपने पास। अब फलन अगर होता तो हम ये भी मान ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फलन नहीं है, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर्मूले का यूज करें तो देखो a प्लस एन एच, मुझे फलन का मान चाहिए कौन से बिंदु 1961 पे चाहिए, तो मैं a प्लस एन एच इक्वल 1961 करता हूं। अब यहां से a प्लस एन एच इक्वल 1961 है तो a का मतलब प्रथम पद, प्रथम मान यहाँ 1901 है तो ये 1901 प्लस एन, h का मतलब अंतर का अंतराल है, तो यहाँ पे कितने साल का अंतर चल रहा है, 10 साल का, तो ये 10n हो जाएगा इक्वल 1961। यहां से 10n इक्वल
1961 माइनस 1901, तो 10 n इक्वल 50, n इक्वल अपने पास में कितना आया, 5 आ जाएगा। अब यहां इसमें फॉर्मूले का अगर यूज करें तो मान देखें, फॉर्मूले में मुझे मान चाहिए एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ए प्लस एन एच को मैंने 1961 कहा है, तो 1961 इक्वल एन सी जीरो। एन सी जीरो का मतलब 5C0, ये 5C0 एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए का मान अपने पास में, ए का मतलब प्रथम पद ये था, एफ ऑफ ए का मतलब 46। इससे पहले अपन एक सारणी बना लेते हैं सी की। यहां पे ये देखो n इक्वल 5, तो यहां लिख देता हूं n इक्वल 5। अब सारणी की अगर बात करें अग्रांतर पश्चांतर की, तो सबसे पहले यहां लिखा डेल्टा एफ ऑफ एक्स, प्रथम अग्रांतर 66 माइनस 46, ये 20। फिर इसके बाद में 81 माइनस 60, तो ये आ जाएगा अपने पास में 5, 15। इसके बाद में 93, ये आ जाएगा 2। ठीक है, ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स की बात करें तो यहां से जब इसमें से लेस करें तो -5, इसमें से लेस करें तो -3 हो जाएगा। यहां से डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स की अगर बात करें तो अपने पास में जो मान बनाएगा वो मान आ जाएगा अपने पास में -3 -5, तो ये +5 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। यहां अपने पास में जो मान आए हैं वो तृतीय अग्रांतर तक है, और तृतीय अग्रांतर तक है तो यहां से सारणी के मानों का जब इसमें यूज करें तो ध्यान दें, मैं फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तो एफ ऑफ 1961 इक्वल NC0, तो 5C0 का मान 1 होता है। एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए का मान अपने पास में दे रखा है 46 प्लस NC1 का मान n ही होता है, ये क्रमचय संचय में पढ़ा होगा। NC1 का मान n का मान अपने पास 5 था, तो ये 5 इंटू डेल्टा एफ ऑफ ए। डेल्टा एफ ऑफ ए का मान अपने पास में कितना आ जाएगा, 20, ये इंटू 20 प्लस यहां से NC2, तो NC2 के लिए 5 है, 5C2 का मान 5 इंटू 4/2 फैक्टोरियल। डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए, तो डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा, -5 प्लस डेल्टा क्यूब एफ ऑफ ए, और इसके साथ में NC3, तो NC3 का मान 5C3 से लें तो 5 इंटू 4 इंटू 3/3 फैक्टोरियल, और एफ ऑफ ए का मान कितना आ जाएगा, 2। यहाँ 3 फैक्टोरियल को अपन 6 लिख सकते हैं। ये अपने पास इसका मान बनाएगा। अब इसे जब कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके अपन इसका मान बनाएं तो ये आ जाएगा 46 प्लस 100 प्लस ये 10 इंटू 5 माइनस 50 प्लस ये 6 और ये 20 हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करें अपन तो अपने पास में जो मान बनाएगा यहाँ से 100, 46, ये 50, 4, 116, ये इसकी पॉपुलेशन आ जाएगी अपने पास। कब, जब 1961 है। तो यहां से अपने पास में 1961 में इस शहर की जो जनसंख्या है वो 116 मतलब 116 लाख के करीबन हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसके द्वारा, या कोई भी मान अक्स का मान अपने को दे रखा है तो उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। इससे पहले अपन एक थ्योरम दे रखी है, देखो थ्योरम में एक फंडामेंटल थ्योरम दे रखी है डिफरेंसेस की, परिमित अंतरकलन की एक थ्योरम दे रखी है। इसका स्टेटमेंट देखते हैं पहले तो। यदि एक फलन है एफ ऑफ एक्स, अगर कोई फलन है जिसमें एक्स जो है वो n कोटि का बहुपद हो, एफ ऑफ एक्स में n कोटि का बहुपद हो, तो एफ ऑफ एक्स का nवां अंतर अचर होता है, अचर होगा, तथा
डेल्टा की पावर n प्लस वन, ये n प्लस वनवा अंतर है, f ऑफ x इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो जाहिर सी बात है कि जब nवा अंतर ही अचर होगा तो इसके आगे वाला अंतर अपने आप ही 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेल्टा अगर अपन लेते हैं तो उसका मान हमेशा ही कितना होता है 0 होता है। तो सबसे पहले यहाँ f ऑफ x, अगले ने कहा है कि f ऑफ x जो है वो x में n कोटि का बहुपद है। तो मैं सबसे पहले बहुपद लेके चलता हूं n कोटि का। मान लेते हैं, माना f ऑफ x n कोटि का बहुपद है जो निम्न प्रकार है। अब यहां से अपन n कोटि का बहुपद लेके चलें तो f ऑफ x बराबर अपन ने लिखा, देखो a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू x की पावर n माइनस टू, डॉट 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 इसी क्रम में आगे लेते जाएं अपन, तो अपने पास में a1x प्लस लास्ट में आ जाएगा अपने पास में कांस्टेंट पद a0। ठीक है, तो यहां से a1x, इससे पहले एक पद a2, जैसे अपन ले a2x की पावर 2, इस प्रकार से रहेगा। तो a1x प्लस a0, ये n कोटि का बहुपद लिया अपन ने। अब इस n कोटि के बहुपद को अगर अपन लिया है, यहां बात कर रहा है इसका nवा अग्रांतर। अब nवें अग्रांतर से पहले मैं सबसे पहले पहला अग्रांतर लेते हैं, इसका प्रथम अग्रांतर। अब प्रथम अग्रांतर से पहले f ऑफ x का मान अपने को दे रखा है, अगर इसी को अपन f ऑफ x प्लस h का मान और लें तो यहां से बनाएगा a n x प्लस h की पावर n, a n माइनस वन x प्लस h की पावर n माइनस वन, a n माइनस टू x प्लस h की पावर n माइनस टू। ठीक है, प्लस डॉट 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 a1 x प्लस h प्लस a0, ये अपने पास मान आया। अब मैं बात करता हूं प्रथम अग्रांतर की, प्रथम अग्रांतर। अब प्रथम अग्रांतर में लेते हैं अपन डेल्टा f ऑफ x, तो डेल्टा f ऑफ x बराबर f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x। तो ये दोनों मान अपने पास में दिए गए हैं, f ऑफ x प्लस h भी है और f ऑफ x भी है। दोनों का मान अगर लेस करें तो f ऑफ x प्लस h के मान में से इसको लेस करें तो an इसमें से कॉमन ले लें अपन, ये बना देगा x प्लस h की होल पावर n माइनस x की पावर n। द्वितीय पद में a n माइनस वन कॉमन लिया, a n माइनस वन को अगर कॉमन लें तो हमारे पास मान बनेगा x प्लस h की पावर n माइनस वन और x की पावर माइनस x की पावर n माइनस वन। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे अपन, तो लास्ट में जब डॉट 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 प्लस a1 कॉमन आएगा, a1, तो ये आएगा x प्लस h माइनस x और प्लस a0 में से a0 लेस होके 0 हो जाएगा। अब यहां से a n x प्लस h की होल पावर n है, जब इसका विस्तार करें अपन x प्लस h की होल पावर n का, तो x प्लस h की होल पावर n का विस्तार करेंगे तो a प्लस b बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग विस्तार करेंगे तो देखो x की पावर n प्लस n, प्रथम पद n है, n इंटू प्रथम पद की तो x की पावर n माइनस वन h आ जाएगा, प्लस डॉट 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 करके इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे तो ये माइनस x की पावर n लास्ट में आएगा। ठीक है, प्लस a n माइनस वन, यहां से इस पद का भी विस्तार करेंगे तो इस पद का विस्तार x की पावर n माइनस वन, फिर n माइनस वन x की पावर n माइनस टू h की पावर n माइनस वन। इसी क्रम में आगे चलें तो प्लस a1, ये x से कैंसिल हो जाएगा तो a1 h आएगा। अब यहाँ x की पावर n से x की पावर n, इस पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा, लास्ट वाला इसका, सॉरी ये विस्तार था, इसमें माइनस x की पावर n माइनस वन और ये लास्ट वाला पद a1 h। ठीक है, अब यहां से ये कैंसिल होने के बाद में अपने पास मान आएगा an और इंटू n ये h x की पावर n माइनस वन और प्लस यहां से a n माइनस वन, ये जो कांस्टेंट गुणा में रहेगा इसके n माइनस वन इंटू
एच की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाला जो पद रहेगा वो आएगा a1h। अब देखा जाए तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स के मान की बात कर रहे हैं अपन, प्रथम अग्रांतर की बात कर रहे हैं फलन के। तो देखो प्रथम अग्रांतर है, इसको थोड़ा इजी रूप में अगर लिखें अपन तो इजी रूप में अपने पास मान बनाएगा ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स बराबर ए एन, ये ए एन इंटू एन एच। तो देखो पूरा का पूरा जो पद है, ये पूरा का पूरा पद यहाँ पे, ये पूरा पद अपने पास में कांस्टेंट ही चल रहा है, तो ए एन तो है ही है, ये एन एच ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बाकी के जितने कांस्टेंट गुणांक में चल रहे हैं अपन इनका नाम अलग दे देते हैं, ये दे देते हैं बी एन माइनस वन और एच की एक्स की पावर एन माइनस टू। मैंने इस पूरे कांस्टेंट का जो मान है, ये पूरा कांस्टेंट है, इसका नाम बी एन माइनस वन लिया है, एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे a1h ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का नाम दे देता हूं मैं b1, और इससे पहले जो अपने पास में मान बन रहा था इस मान को अपन ले लेते हैं b2x के रूप में। ठीक है, ये अपने पास में इसका नया रूप बना हुआ है। अब नया रूप बना हुआ है तो यहां से जब इसका प्रथम अंतर अपन ने लिया है तो आप देख रहे हैं प्रथम अंतर जो है, यहां पहले फलन जो है वो n कोटि का बहुपद था। जब इसका प्रथम अंतर अपन ने निकाला तो वो प्रथम अंतर अपने पास में कितने कोटि का बहुपद आ रहा है, n माइनस वन कोटि का बहुपद आ रहा है। मतलब प्रथम अंतर में एक कोटि इसकी कम हो गई। अब जैसे इसका डेल्टा स्क्वायर अगर अपन निकालें, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो हमको क्या करना पड़ेगा डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स के लिए, डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से डेल्टा एफ ऑफ एक्स का मान लेस करना पड़ेगा। डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब यहाँ ये जो फलन बना हुआ है इस फलन में डेल्टा एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स के स्थान पर एक्स प्लस एच रखेंगे, ये माइनस डेल्टा एफ ऑफ एक्स, तो ये डेल्टा एफ ऑफ एक्स है। जैसे मैंने यहाँ पे लेस किया है सेम उसी अकॉर्डिंग यहाँ भी लेस होगा, और ये जो मान अपने पास में आएगा वो मान कुछ इस प्रकार से आएगा, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ एक्स बराबर ये आएगा एन इंटू एन माइनस वन, फिर आ जाएगा एच स्क्वायर ए एन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस यहाँ बी एन माइनस वन है तो बाकी का जो भी कांस्टेंट बनेगा उसको अपन सी एन माइनस वन नाम देंगे। यहाँ आएगा एक्स की पावर एन माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, और लास्ट का जो पद बनेगा अपने पास में वो बना सकते हैं अपन C1। ये अपने पास में डेल्टा स्क्वायर का पद या द्वितीय अग्रांतर का मान बनेगा। अब देखो प्रथम अग्रांतर में एक कोटि कम हो गई, द्वितीय अग्रांतर में दो कोटि कम हो जाएगी। ऐसे ही जब इसका एनवा अग्रांतर लेंगे अपन, यहां से जब इसका एनवा अग्रांतर लेंगे अपन, वो एनवा अग्रांतर देखो प्रथम अग्रांतर में दो कोटि, एनवे अग्रांतर में इसकी एन कोटि कम हो जाएगी, और एन कोटि कम होने का मतलब लास्ट में अपन ने शुरुआत में लिखा था कि एन कोटि का बहुपद और लास्ट में एक कांस्टेंट रहता है, लास्ट में एक कांस्टेंट रहता है। तो यहां से जब लास्ट ये जो एनवा अग्रांतर बनेगा डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ एक्स, तो ऐसी पोजीशन में आएगा अपने पास एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, लास्ट पद बनेगा अपने पास में एच की पावर एन और ए एन, ये अपने पास में लास्ट में बनेगा डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ एक्स का मान। और यहां से डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ एक्स बराबर, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल एच की पावर एन ए एन, ये अपने पास में इसका एनवा अग्रांतर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो यहाँ अपन ने लिखा था कि एन कोटि का अगर बहुपद है तो उसका एनवा अग्रांतर जो है वो कैसा होगा, अचर होगा, और हमको पता है कि ये पूरा का पूरा पद कांस्टेंट है सी। और किसी का अगर एक अग्रांतर और ले लिया जाए डेल्टा, ये डेल्टा की पावर एन प्लस वन, हमने डेल्टा की पावर एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स के मान की अगर बात करूं तो डेल्टा, यहां से डेल्टा की पावर एन एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं इसको। इसका जो मान है वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह सी ले लें अपन। यहाँ कांस्टेंट अगर कोई फलन हो तो ऐसी पोजीशन में उस कांस्टेंट का डेल्टा जो होता है वो कितना होता है, जीरो। तो डेल्टा की पावर एन प्लस वन एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा।
ओके, तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये इसकी फंडामेंटल थ्योरम थी। इसके बाद का जो मैटर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।